भरद्वाज मुनि कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि राम नाम का बड़ा ही प्रभाव जगत में है। क्या वो राम जिसको वेद गाते हैं, शिव जिसका चिंतन करते हैं, वो राम, और क्या वो राम जिसने अवधपुरी में अवतार लिया, दशरथ के आंगन में जो खेले, माता पिता के आदेश का वचनों का पालन करने के लिए जो अपनी पत्नी के साथ बन गए, वन में उनकी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया और रावण का जिन्होंने उद्धार किया, वो राम। दोनों राम एक ही हैं या दूसरे दूसरे हैं? कहते हैं यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए और कहा, महाराज प्रश्न आपका बड़ा ही उत्तम। क्यों? बोले जो जगत के कल्याण के निमित्त प्रश्न किया जाए वो सबसे सर्वोत्तम प्रश्न होता है, और आपने जो प्रश्न किया है ना, बोले वो जगत के कल्याण के लिए है। मुझे पता है कि भरद्वाज जी बड़े जानकार हैं, लेकिन चूंकि संसार के लोगों को राम का प्रभाव कैसा पता चले, इसलिए भरद्वाज जी ने राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है। तो मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा। अब कहते हैं ना, संसार में तार्किक बहुत होते हैं। देखिए भरद्वाज जी ने तो संशय रखा समाधान मांगने के लिए, लेकिन संसार में भी बड़े तार्किक होते हैं। कहते हैं कबीर बाबा से किसी ने कहा कि तुम रोज राम राम करते हो, बताओ कितने राम हैं? बाबा कबीर कहते हैं कि राम तो एक ही है। बोले महाराज ये सारा संसार जो है राम में समाहित है और राम इस संसार में समाहित है, तो रोम रोम में जो रमा है वो राम है। इसलिए महाराज प्रत्येक इंद्रियों में जो बैठा है, बसा है, वही तो राम है, एक ही राम है। बोले अच्छा ऐसा नहीं है। कहते हैं वो व्यक्ति कहता है कि महाराज एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा, और या में कौन है राम तिहारा। बोले मैं अगर कह दूं कि 5 राम है, तुम मान लोगे? बोले महाराज अभी गिनवा दिया ना कि 5 राम हुए, अब बताओ या में कौन है राम तिहारा। कबीर बाबा कहते हैं कि महाराज जो जिस वाणी में बोले उसको उसी वाणी में उत्तर देना चाहिए, अर्थात कबीरदास का नाम ही है। कहते हैं कबीरदास की उल्टी वाणी और बरसे कंबल भीगे पानी महाराज, क्योंकि जो जैसी वाणी में सुनना पसंद करे उसको उसी वाणी में सुनाना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, चल तूने कह दिया, हम तुझे उत्तर दे रहे हैं, फिर भी तू नहीं मान रहा है कि वही राम दशरथ घर डोले, वही राम घट घट में बोले, उसी राम का सकल पसारा, और वही राम दुनिया से न्यारा, लेकिन तू नहीं मान रहा। तो एक बात बता, तेरे कितने बाप हैं? तेरे कितने बाप हैं? बोला महाराज बाप तो एक ही होता है, कैसी बात कर। बोले हम कह दे 4 बाप हैं तो तू मानेगा? बोले बताओ कैसे हुए। तो कबीर बाबा कहते हैं कि एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, एक बाप तेरे दादी को बारो, एक बाप तेरे फूफा को सारो, और या में को है बाप तिहारो। अब बता महाराज या में को है बाप तिहारो। इसलिए संसार में जो जैसी वाणी में सुनना पसंद करे उसे बिल्कुल उसी वाणी में सुनाना चाहिए। जो प्रेम की से समझ जाए उसे प्रेम से समझाओ, और जो तर्क से ही समझता है उसे तर्क से ही समझा दो महाराज। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने प्रसन्नता से प्रश्नों को सुना और भरद्वाज जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो प्रश्न आपने मुझसे किया वो प्रश्न पहले भी हो चुका है महाराज। बोले त्रेता युग में भी ये प्रश्न हो चुका है, जब भोलेनाथ के मन में स्वयं विचार आया कि हमें राम कथा सुननी है। और भोलेनाथ कहाँ पहुंचे थे? बोले सती मैया के साथ कहाँ पहुंचे थे? अगस्त जी के आश्रम में, कुटिया में। अगस्त जी माना जाता है कि एक अंजुली में समुद्र का पान कर गए थे। किस प्रकार किया था और क्यों किया था? कहते हैं अगस्त जी के पास वो शक्ति थी कि वो असंभव को भी संभव कर देते थे महाराज, ऐसे संत थे। कहा जाता है कि अगस्त जी जब उस समुद्र के ओर से गुजर रहे थे, उस समय एक टिटहिरी थी छोटी सी, वो कंकड़ उठा उठा करके, पत्थर उठा उठा करके समुद्र में डाल रही थी। अगस्त जी ने उससे देखा और पूछा कि ये क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है? कहते हैं उस टिटहिरी ने जवाब दिया कि ये समुद्र बड़ा ही महाराज लोभी है, बड़ा ही दुष्ट है, इसने मेरे दिए हुए सारे अंडों को अपने अंदर समाहित कर लिया। उन अंडों को अपने बच्चों को पाने के लिए ही मैं इसको सुखाना चाह रही हूँ। कहते हैं उस समय अगस्त जी ने उसके भाव को देखा और कहा रुक जा, तेरा कार्य अभी कर देता हूँ। समुद्र देवता से अगस्त जी ने जाकर के निवेदन किया कि इस टिटहिरी के अंडे को वापस कर दो, लेकिन कहते हैं समुद्र तो अकड़ करके खड़े हो गए, हम काहू की बात क्यों सुने महाराज, क्यों माने।
तो अगस्त जी ने कहा नहीं मानोगे तो अभी बताते हैं तुम्हें। कहते हैं अगस्त जी को उस समय क्रोध आया और एक अंजलि में लिया पूरे समुद्र को और पान कर गए। हाहाकार मच गया महाराज। टिटहरी को तो अंडा मिल गया, वो प्रसन्न हो गई, लेकिन बोले समस्त लोगों में हाहाकार मच गई। समुद्र देवता बेचारे भगवान के पास पहुंचे, तब भगवान ने आकर के निवेदन किया कि फिर से दे दो, प्रकट कर दो इनको। तब कहते हैं पुनः वापस उन्होंने समुद्र को लाकर के वहीं छोड़ा। तो जो एक अंजलि में पी जाने वाले समुद्र को वही है कुंभज अर्थात घड़े से उत्पन्न अगस्त जी महाराज। और कहते उन्हीं के पास कथा सुनने के लिए कौन गया? बोले भूत भावन भोलेनाथ महाराज अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। तो भोलेनाथ स्वयं किसके साथ जा रहे हैं? बोले एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, जगत की जननी सती भी साथ में है। और बोले जब कुंभज ऋषि अगस्त जी के आश्रम गए, कहाँ गए? बोले तुम घर से पंडाल में कथा सुनने नहीं आ पा रहे हो, लेकिन जिसे कथा की लालसा लगती है ना, बोले वो कैलाश से उतर करके दक्षिण भारत गया है अगस्त जी के आश्रम में। और कहते हैं उस समय जा करके अगस्त जी के पास निवेदन किया कि मुझे कथा सुनाइए। तब कहते हैं कि ऋषि ने सोचा कि साक्षात भूत भावन भोलेनाथ आए हैं, साथ में जगत की माता जगत जननी है, आए तो ये वक्ता बन करके हैं, तो महाराज आए तो ये श्रोता बन करके हैं। और इस हिसाब से यदि देखा जाए तो वक्ता मैं बनूंगा, श्रोता ये बनेंगे, तो वक्ता की पूजा श्रोता ही करता है ना। लेकिन चूंकि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये साक्षात भोलेनाथ है, जगत के आधार है, इसलिए पूजा तो मुझे ही करनी चाहिए। ये सरलता है सामने वाले की, सौम्यता है कि वो झुक करके आपको प्रणाम कर रहा है, ये जान करके भी कि वो आपसे बड़े पद में बैठा है महाराज, लेकिन फिर भी यदि वो झुक करके प्रणाम कर रहा है, यही तो साधु की सरलता है। कहते पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान को साक्षात इस अखिल ब्रह्मांड का महानायक जान करके ऋषि ने जब इनकी पूजा की तो उस समय कहते हैं कि भोलेनाथ तो प्रसन्न हुए कि बताओ ऋषि की सरलता कैसी। श्रोता हम बन रहे, पुष्प तो हम रखेंगे, पूजा हमें करनी चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कथा दो प्रकार से सुनी जाती है, बीच बीच में समझ लीजिएगा। एक कथा में आते हैं श्रद्धा वाले, दूसरे आते हैं शंका वाले। दो प्रकार की मति से कथा में श्रोता आते हैं, एक शंका लेकर के, एक श्रद्धा लेकर के। शंका वालों को कथा तो पूरे 3 घंटे शंका ही सताती रहती है। टेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, थोड़ा साउंड और अच्छा होता हमारा, वक्ता ये वाला अच्छा नहीं है, दूसरा वाला एक्सचेंज कर लेते, वो ज्यादा नचाता है, वो ज्यादा आनंद देता है। तो पूरा समय ये शंका से घिरे रहते। दूसरे कैसे होते हैं? बोले श्रोता। इनको ना तो महाराज टेंट से मतलब, ना साउंड से मतलब है, ना वक्ता से मतलब है। बोले किससे मतलब? बोले वक्ता बड़ा है या छोटा है, कम से कम राम का नाम तो ले रहा और राम का नाम तो दिला रहा। ये है श्रद्धा वाले श्रोता। तो श्रद्धा वाले श्रोता कौन है? बोले भोलेनाथ है। और शंका वाले कौन है? बोले सती मैया है। इसलिए शंकर को तो यह बात समझ में आ गई कि श्रोता तो हम ही हैं महाराज, और वक्ता ये हैं, ये बड़े हैं, हम छोटे हैं। लेकिन चूंकि ऋषि की सरलता है, इसलिए शंकर स्वयं प्रणाम करने लगे। पर शंका ने सती के मन में घर कर लिया कि जो अभी से हमारे चरण में गिर रहा है वो क्या हमें कथा सुनाएगा महाराज, इसलिए ये क्या कथा सुनाएगा हमें। और कहते शंका लेकर के महाराज
महारानी बैठ गई। अब यहाँ पर भोलेनाथ ने निवेदन किया कि हे मुनिवर, मुझे राम का चरित्र सुनाइए। कहते हैं अगस्त जी ने कहा कि राम कथा आपसे ज्यादा कौन जानता है, राम को आपसे ज्यादा कौन जानता है, पर आपने मुझे निमित्त चुना, मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। इसलिए हे भोलेनाथ ध्यान लगा करके सुनिएगा। कथा आरंभ हुई। शंका लेकर के सती बैठी हैं, श्रद्धा लेकर के भोलेनाथ बैठे हैं। भोलेनाथ के नेत्र बंद है, कथा सुन रहे हैं महाराज। अब जब कथा सुन रहे हैं तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़ी सतर्कता से कहा कि राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। बोले आई तो जगत जननी भी साथ में थी, लेकिन नाम किसका लिया? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। सिर्फ सुना किसने है? बोले सुनने वाले से नाम कट गया है सती मैया का, सुना नहीं है, क्योंकि शंका लेकर के बैठी है। और जो शंका के साथ बैठा है तो जहाँ काम तहाँ राम नहीं और जहाँ राम तहाँ काम नहीं। महाराज दोनों एक जगह नहीं हो सकते। बोले प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। महाराज या तो हरि को बुला लो या काम को बुला लो, इसमें एक ही आ सकता है। बोले शंका है तो श्रद्धा कहाँ से आएगी? सती ने कोई कथा नहीं सुनी। जब पूरी कथा विश्राम हो गई तो यहाँ पर भोले बाबा कहते हैं कि हे मुनिवर, आपने मुझे कथा सुनाई है, आपके लिए जो उपयोगी वस्तु हो ऐसी कोई दान दक्षिणा मैं आपको दे सकूं, आप मुझे बताइए। अब भारत के साधु संत महाराज मांगते कभी है नहीं, लेकिन हाँ मन में एक इच्छा तो है कि मांग भी नहीं सकते, और मन में एक इच्छा है कि भक्ति का वरदान मिल जाए, राम भक्ति का वरदान मिल जाए। मुनिवर कहते हैं कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस ये बताइए कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। मैंने जिस हरि की कथा सुनाई आपको, उसकी भक्ति आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मुझे भी थोड़ा सा उस भक्ति का रस पिला दो, वरदान दे दो। भोलेनाथ समझ गए कि मुनिवर की बुद्धि बड़ी चतुर है महाराज, मांगना भी नहीं चाहते और मांग भी रहे। इसलिए बोले कि उस समय भोलेनाथ ने सुंदर इनको आशीर्वाद दिया और कथा सुन करके दोनों निकल पड़े महाराज अगस्त जी के उस आश्रम से। कहते हैं आज जब मार्ग में जा रहे हैं, सती ने कथा नहीं सुनी है, भोलेनाथ ने कथा सुनी, इसलिए भोलेनाथ सिर्फ राम का चिंतन करते हुए जब जा रहे हैं तो उस समय कहते हैं कि भोले बाबा एक ही विचार कर रहे हैं, ये युग कौन सा चल रहा है? बोले त्रेता युग। इसी समय हमने राम का चरित्र सुना है, हमारे प्रभु अभी दंडकारण्य वन में विचरण कर रहे हैं, तो क्यों ना इस परम अवसर पर यदि मुझे मेरे इष्ट के दर्शन मिल जाए तो आनंद आ जाए। महाराज